बात के बुलावे में ना रहें कि अरे ये पादरी बहुत धार्मिक है, ये भविष्यवक्ता बहुत धार्मिक है, ये बहुत पवित्र है, ये परमेश्वर की महिमा करता है, ये हालेलुया गाता है, ये दुआ में रोता रहता है, इसके आंसू टपकते रहते हैं और ये घुटने टेक टेक के प्रार्थना करता। कुछ नहीं। आने वाला समय बताएगा कि कौन कितना परमेश्वर के नज़दीक है और कौन कितना परमेश्वर के दूर है। लिखा परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7 अध्याय जब 21 पद पढ़ोगे ना, कि जो मुझे हे प्रभु कहता रहता, हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से हम 5वें खंड में हैं। पिछले संदेश में हमने प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 2 पद से लेकर 4 पदों के विषय में हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 5 पद से लेकर 8 पद के विषय में सीखेंगे। ये इसका पहला भाग है। पहले हम इन पदों को पढ़ लेते हैं या परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया और वे 7 स्वर्गदूत, जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पट्टियां बांधे हुए मंदिर से निकले। तब उन चारों प्राणियों में से एक ने उन 7 स्वर्गदूतों को परमेश्वर जो युगानुयुग जीवता है के प्रकोप से भरे हुए सोने के 7 कटोरे दिए और परमेश्वर की महिमा और उसकी सामर्थ के कारण मंदिर धुएं से भर गया और जब तक उन 7 स्वर्गदूत की 7 विपत्तियां समाप्त ना हुई तब तक कोई मंदिर में ना जा सका। आपने देखा कि यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हम इन पदों को देखेंगे और एक एक पद को जो है हम एक एक पद करके जो है उसको एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी का तंबू का मंदिर जो है वो खोला गया। ये जो है यूहन्ना जो है दूसरी बार वो साक्षी का जो तंबू है, जो मंदिर है, जो खोला गया है, ये दूसरी बार देख रहा है, खुला हुआ देख रहा है। ये ध्यान रखना। पहली बार उसने कब देखा? प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय और उसके 19 पद को जब आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, तब परमेश्वर का मंदिर जो स्वर्ग में है वह खोला गया और उसके मंदिर में वाचा का संदूक दिखाई दिया और बिजलियां और शब्द और गर्जन और भूकंप हुए और बड़े ओले गिरे। पहली बार जब यूहन्ना ने उस मंदिर को, जो मंदिर खोला गया, उसके अंदर विशेष रूप से जो है वो क्या दिखाई दिया? विशेष रूप से जो है वो वाचा का संदूक दिखाई दिया। वाचा का संदूक जिसमें परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं जो है वो दी। मन्ना से भरा हुआ कटोरा था और हारून की छड़ी जो है जिसमें बादाम के फूल निकल आए थे वो रखे हुए थे। ये बड़ा समझने की बात है कि वाचा का संदूक क्या है। निर्गमन 25 उसका 21 से 22 पढ़ेंगे। और प्रयाश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना और जो साक्षी पत्र मैं तुझे दूंगा उसे संदूक के भीतर रखना। मैं उसके ऊपर रहकर तुझसे मिला करूंगा और इजरायलियों के लिए जितनी आज्ञाएं मुझको तुझे देनी होंगी उन सबों के विषय में प्रयाश्चित के ढकने के ऊपर से और उन करूबों के बीच में से जो साक्षी पत्र के संदूक पर होंगे तुझसे वार्तालाप किया करूंगा। अभी यहां जो है, यहां ध्यान देना, यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। यहां फिर से हम इस चीज को जब देखते हैं कि इसके बाद मैंने देखा कि स्वर्ग में साक्षी के तंबू का मंदिर खोला गया। साक्षी के तंबू का मंदिर कहलाया जाता था। क्यों साक्षी का तंबू कहलाया जाता था? क्योंकि महापवित्र स्थान के अंदर साक्षी का संदूक रखा गया था, जो पहली बार जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर जो यूहन्ना जो है पहली बार जो है यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय उसके 19 पद में देखता है। उसमें जो है परमेश्वर जो है उस साक्षी के जो संदूक है उसके ऊपर जो ढक्कन था उसके ऊपर 2 करूब बने हुए थे, आपस में पंख जुड़े हुए थे। उसके बीच में होकर जो है परमेश्वर मूसा से वार्तालाप क्या करता था, मूसा से मिलता था। ये बहुत सब ये प्रयाश्चित का जो ढक्कन है एक विशेष तौर से। अब देखिए एक चीज है, किसी संदूक की जब हम बात करते हैं तो लाजमी बात है जब संदूक है तो उसका ढक्कन तो होगा।
परंतु यहां पर जब हम साक्षी के संदूक की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन विशेष रूप से उसके ढक्कन की बात करता है। जब हम संदूक की बात करेंगे तो नेचुरली बात है कि जब संदूक की बात हो रही तो उसके संदूक के साथ उसका ढक्कन तो लगा ही होगा, परंतु यहां पर जब साक्षी संदूक की बात होती है तो विशेष तौर से उसके ढकने की बात होती है, और उसके ढकने के ऊपर जो दो करूब बने हुए हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हैं, और बीच में जो गैपिंग है वो वहां पर परमेश्वर जो है उनसे आकर, मूसा से आकर मिलता था और उनसे वार्तालाप करता था। यूहन्ना 20 अध्याय और उसका 11 और 12 पद में पढ़ रहा हूं। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो सरदूतों को उजले कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पिताने बैठा देखा जहां यीशु का शव रखा गया था। अब यहां ध्यान देना कि यूहन्ना की इंजील में इस बात को लिखा हुआ है कि दो सरदूत कहां बैठे हुए हैं, जहां यीशु मसीह की बॉडी पड़ी हुई थी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अब वहां पर बॉडी नहीं है बल्कि दो सरदूत हैं जिसको मरियम देख रही है, एक को सिरहाने और एक को पिताने बैठा हुआ देख रही है। ये वही चीज को प्रकट करता है जो साक्षी के संदूक के ढक्कन के ऊपर है। एक करूब सरदूत इस तरफ है, एक करूब सरदूत इस तरफ है, और दोनों के बीच में पंख जुड़े और बीच में जगह वो है। यानी वो प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के दिन को जो है वो दिखाता है, वो उस बात को प्रकट करता है। इन बातों का जो है हम बिल्कुल ध्यान रखें और इन चीजों को समझें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और दूसरी बात जो है, साक्षी का जो तंबू है जो खोला जाता है, स्वर्गीय मंदिर यानी ईश्वर की उपस्थिति का स्थान है। न्याय की क्रिया के लिए स्वर्गीय मंदिर जो है वो खोला जाता है। अब पहली बार वो साक्षी का संदूक दिखाने के लिए खोला गया, उसके भेद को बताने के लिए खोला गया, परंतु दूसरी बार जो खोला गया है वो परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो, और परमेश्वर के न्याय की प्रक्रिया को जो है वो पूरा करने के लिए स्वर्गीय मंदिर जो है वो खोला गया है। और दूसरी बात है कि अब ईश्वर के पवित्र स्थान में दया नहीं बल्कि न्याय के कार्य के लिए जो है वो खोला गया है। तीसरा है गवाही का तंबू ईश्वर की सच्चाई और धर्म को प्रकट करता है। मंदिर का खुलना जो है और उस धर्म और सच्चाई के न्याय का प्रकट होना है। यानी परमेश्वर का जो स्वर्ग में मंदिर है जो खोला गया है, जिसको यूहन्ना देख रहा है, वो किन बातों को प्रकट करता है। जब हम प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसके 5 से 8 पद के विषय में, विशेष तौर से 5वें पद को जब पढ़ते हैं, वो इन चीजों को प्रकट करता है कि परमेश्वर का जो साक्षी का तंबू है, मंदिर है, वो जो है वो खोला गया, वो किन बातों को प्रकट करता है, उसकी गवाही क्या है। गवाही, ये गवाही का तंबू यानी साक्षी का मतलब होता है गवाही का तंबू है। ईश्वर की व्यवस्था और वाचा का स्थान है ये। ईश्वर की उपस्थिति और न्याय का प्रकट होना है कि इस दुनिया में परमेश्वर का न्याय जो है अब वो प्रकट होने जा रहा है। उद्देश्य क्या है? 7 सरदूतों को पृथ्वी पर न्याय करने के लिए भेजने की तैयारी है। यूहन्ना देख रहा है उस मंदिर को खोला हुआ कि उस मंदिर के अंदर 7 सरदूत हैं जो परमेश्वर के समक्ष खड़े हुए हैं, और वो परमेश्वर उनको भेज रहा है ताकि इस पृथ्वी पर जो है वो न्याय जो है वो किया जाए। प्रकाशित वाक्य 15 और 6 पद को भी जब आप देखेंगे, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, और वे 7 सरदूत जिनके पास 7 विपत्तियां थी, मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने और छाती पर सोने की पटुका बांधे हुए मंदिर में से निकले। ये पद जो है परमेश्वर के न्याय के आरंभ को प्रकट करता है। अब वो पूरी तैयारी के साथ जो है वो निकले हैं, और पूरी तैयारी के साथ वो इन चीजों को परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार हैं, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच चुका है, और परमेश्वर जो है पृथ्वी के लोगों को उनके अधर्म और उनके दुष्ट स्वभाव के लिए दंड देने के लिए जो है वो प्रकट हो चुका है। अब यहां जो है पहला 7 सरदूत जो है 7 विपत्तियां जो हैं वो लिए हुए हैं। अब इनको कार्य सौंपा गया कि 7 विपत्तियां जो हैं वो इस पृथ्वी पर इन 7 सरदूत के द्वारा जो है भेजी जाएंगी। यानी इस पृथ्वी के जो दुष्ट लोग हैं, जो अधर्मी लोग हैं, जो बुराइयों में लिप्त रहते हैं, उनको कैसे दंड दिया जाएगा, ये जो है इस बात को प्रकट करता है। 7 विपत्तियां प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जब हम देखेंगे कि वो 7 विपत्तियां जो हैं वो क्या हैं, किस तरीके से हैं। जब हम मिस्र के अंदर मूसा को देखते हैं
कि परमेश्वर ने किस तरीके से मूसा के द्वारा जो है मिस्र के ऊपर विपत्तियां भेजी। जब आप पढ़ेंगे ना कि किस तरीके से परमेश्वर ने मिस्र के अंदर भेजी, अब सेम चीज जो है परमेश्वर का वचन जो है इस बात को बताना चाहता है कि क्या है, जब हम आज इन 7 विपत्तियों की सूची को जो है उसको भी देख लें कि पृथ्वी पर परमेश्वर के क्रोध जो पड़ने जा रहा है उसके परिणाम क्या होंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बुरा और दुखदाई फोड़ा, प्रकाशित वाक्य 16:2, समुद्र का पानी लहू, समुद्री जीवों की मृत्यु, प्रकाशित वाक्य 16:3, पीने का पानी लहू बन जाना, प्रकाशित वाक्य 16:4-7, सूर्य का तापमान बढ़ना जिससे मनुष्य झुलस जाए, प्रकाशित वाक्य 16:8-9, पशु का राज अंधकारमय हो जाना, प्रकाशित वाक्य 16:10-11, फरात नदी का पानी सूख जाना, 3 अशुद्ध आत्माओं का उत्पन्न होना, प्रकाशित वाक्य 16:12-16 तक, एक ऐसा बड़ा भूकंप जो कभी ना आया, प्रकाशित वाक्य 16:17-21 तक। जब आप इन विपत्तियों को पढ़ेंगे तो ये विपत्तियां वैसे ही आएंगी जैसे मिस्र के ऊपर आई। परमेश्वर जो है किसी को छोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो मंदिर खोला गया है वो 7 सरदूत जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो यूहन्ना देख रहा है, 7 सरदूतों का जो वर्णन है वो विपत्तियों को लेकर इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट होने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन जो है वो बताता है 7 सरदूत जो है मलमल के शुद्ध और चमकदार वस्त्र पहने। ये वस्त्र जो है पवित्रता और धार्मिकता को प्रकट करता है, यानी वो धार्मिकता और पवित्रता के साथ जो है परमेश्वर के उस न्याय को इस पृथ्वी के ऊपर प्रकट करने आ रहे हैं, बड़ी धार्मिकता और पवित्रता के साथ। प्रकाशित वाक्य 19:8 को जब आप पढ़ेंगे, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ जो है पवित्र लोगों के धर्म के काम है। जी हाँ, ये जो है ये धार्मिक जो है ये 7 सरदूत जो है बड़े धार्मिक और पवित्र हैं और परमेश्वर की ओर से जो है ये भेजे गए हैं। छाती पर जो है सोने की पट्टिका जो है बांधे हुए, सरदूत की छाती पर सोने की पट्टिका बांधे हुए हैं। ये क्या है? ये सीना बंद या चापरस या न्याय की चापरस कहते हैं। आप निर्गमन 28 और उसका 15 से 30 तक आप पढ़ सकते हैं कि ये जो है, और निर्गमन 28 15 पढ़ सकते हैं, निर्गमन 28 और 29 विशेष तौर से पढ़ सकते हैं। ये न्याय की चापरस होती है। ये न्याय की चापरस सीने पर बांधे होते हैं और इसके जो है साइड में 2 जो मणि थे जिसको उरीम तुरीम कहा जाता था वो लगे होते थे और वो परमेश्वर के सामने पूछने जाते थे और परमेश्वर उनको बताता था ये काम करना या नहीं करना है उन उरीम तुरीम के द्वारा जो है। और वही जो चीज है यहाँ पर ये चापरस जो है बांधे हुए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इनको आज्ञा दी है 7 सरदूतों को कि जाकर तुम जो है इस पृथ्वी पर न्याय करो और ये जो है मतलब वो दंड लाओ। और ये 7 सरदूत जो हैं वो चापरस पहने हुए, न्याय की चापरस पहने हुए निकल पड़े हैं। ये न्याय की चापरस कहलाती है, यानी न्याय की चापरस जो है वो पहने हुए निकल पड़े हैं और इस पृथ्वी के ऊपर जो है वो 7 सरदूतों के द्वारा भयंकर विपत्तियां जो है वो डाली जाने वाली हैं या डाली जाएंगी। यहाँ लिखा हुआ, मगर एक बात है, जैसे एजेकिएल 9:6 में क्या लिखा हुआ है, बूढ़े युवा कुआरी बाल बच्चे स्त्रियों सबको मार कर नष्ट करो, परंतु जिस किसी मनुष्य के माथे पर वह चिन्ह हो उसके निकट ना जाना, मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करो। अतः उन्होंने उन प्राणियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे। अब यहाँ एक विशेष बात ध्यान रखिए आप, यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि किसी के ऊपर दया ना करना, बूढ़े बच्चे स्त्रियां किसी को सबको मार डालो जितने भी बुराई में लिप्त हैं, परंतु उनको छोड़ना जिस पे परमेश्वर की, जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगी है, उनको कुछ हानि ना करना। और क्या कह रहा है, मेरे पुरानियों से, मेरे पवित्र स्थान से शुरू करो। जो अपने आप को बड़े धार्मिक और पवित्र बने रहते हैं ना, दिन भर हालेलुया हालेलुया करते, लोगों के सामने इस तरीके से शो करते जैसे उनसे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं, वहीं से उन्हीं से शुरुआत होगी। जितने भी ये पादरी और प्रचारक और ये भविष्यवक्ता, ये भविष्यवाणी करने वाले और ये जितने भी है ना, यहीं से शुरुआत होगी, तब ये जो है साधारण लोगों तक पहुंचेगी। पहले शुरुआत वहीं से होगी। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहाँ क्या है, इस बात के बुलावे में ना रहे कि अरे ये पादरी बहुत धार्मिक है, ये भविष्यवक्ता बहुत धार्मिक है, ये बहुत पवित्र है, ये परमेश्वर की महिमा करता है, ये हालेलुया कहता है, ये दुआ में रोता रहता है, इसके आंसू टपकते रहते हैं और ये घुटने टेक टेक के प्रार्थना करता। कुछ नहीं, यहाँ आने वाला समय बताएगा कि कौन कितना परमेश्वर के नजदीक है
और कौन कितना परमेश्वर के दूर है। लिखा परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7 अध्याय जब 21 पद पढ़ोगे ना, कि जो मुझे हे प्रभु कहता रहता है, हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करेगा। हर एक कोई हे प्रभु करने वाला नहीं पहुंचेगा। बिल्कुल साफ लिखा हुआ है कि मेरे पवित्र स्थान से शुरू, और उन्हीं पवित्र लोगों से शुरू करा जाएगा जो अपने आप को धार्मिक और पवित्र बने रहते हैं और दिखाते हैं, और बहुत से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में काम करते हैं। परमेश्वर के वचन को लेकर जो है वहां से शुरुआत। तो इसलिए हम समझ जाएं कि ये 7 स्वर्गदूत 7 विपत्तियों को लेकर आ रहे हैं। इसका पहला भाग है। अगले भाग के लिए, इसके दूसरे भाग के लिए तैयार रहें कि उसमें क्या चीज परमेश्वर अपने भेद खोलता है। तब तक के लिए प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। धन्यवाद।